अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी का 8वां सबक ज़ू अरबतुल अज़ला बनाना और ज़ू अरबतुल अज़ला की किस्में, ये सबक समझेंगे। इस सबक का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 8.1 के सवालात हल करेंगे। आइए समझ लें। किसी भी ज़ू अरबतुल अज़ला के 4 ज़िले होते हैं। यहाँ पर एक ज़ू अरबतुल अज़ला की शक्ल समझने के लिए बनाई गई है। इसके 4 ज़िले हैं, ज़िला AB, ज़िला BD, ज़िला DC और ज़िला AC। इसी तरह से 4 ज़ाविये होते हैं, ज़ाविया A, ज़ाविया B, ज़ाविया C और ज़ाविया D। इसी तरह से किसी भी ज़ू अरबतुल अज़ला में 2 वित्र होते हैं, जैसा यहाँ पर वित्र AD बताया गया है और वित्र BC बताया गया है। इस तरह ज़ू अरबतुल अज़ला में कुल 10 अज्जा होते हैं। ज़ू अरबतुल अज़ला के कुल 10 अज्जा में से मखसूस 5 अज्जा की पैमाइश मालूम हो तो उस ज़ू अरबतुल अज़ला को हम बना सकते हैं। यानी ज़ू अरबतुल अज़ला बनाने के लिए हमें मखसूस 5 चीजों का मालूम होना जरूरी है। इस अमल की बुनियाद मुसल्लस बनाने के अमल के जैसी है। जिस तरह से हम मुसल्लस बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह अमल करके हम ज़ू अरबतुल अज़ला बना सकते हैं। आइए अब मश्की सेट 8.1 के सवालात हल करते हैं। पहला सवाल, ज़ैल की पैमाइशों के मुताबिक ज़ू अरबतुल अज़ला बनाइए। नंबर 1, ज़ू अरबतुल अज़ला MORE में ज़ाविया O की पैमाइश 105 डिग्री, ज़ाविया M की पैमाइश 58 डिग्री। इसी तरह ज़िला OR 4.4 सम, ज़िला MO 5.8 सम और ज़ाविया R की पैमाइश 90 डिग्री। यहाँ पर हमको 5 चीजों की मालूमात दी हुई है। इसकी बिना पर हमको ज़ू अरबतुल अज़ला बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ज़ू अरबतुल अज़ला की रफ शक्ल बना लेते हैं, कच्ची शक्ल बना लेते हैं, ताकि हमको फेयर शक्ल बनाने में आसानी हो। इस शक्ल को हम यहाँ पर नाम दे देंगे MORE। यहाँ पर हमने इस शक्ल को MORE नाम दिए हैं। इसी के साथ साथ अब इसकी पैमाइश भी हम यहाँ लिख देते हैं। ज़ाविया O की पैमाइश 105 डिग्री है, यहाँ पर लिख देंगे ज़ाविया O की पैमाइश 105 डिग्री। इसी तरह ज़ाविया M की पैमाइश 58 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 58 डिग्री। ज़िला OR 4.4 सम, यहाँ पर OR 4.4 सम लिख देते हैं। इसी तरह से ज़िला MO 5.8 सम, ज़िला MO ये ज़िला 5.8 सम और ज़ाविया R की पैमाइश 90 डिग्री, यहाँ पर हम लिख देंगे R की पैमाइश 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम फेयर शक्ल बनाते हैं। इस ज़ू अरबतुल अज़ला को बनाने के लिए सबसे पहले हम ज़िला OR बनाएंगे। स्केल की मदद से यहाँ पर हम 4.4 सम की पैमाइश ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 4.4 सम की पैमाइश। यहाँ पर ये OR हम इसे नाम भी देते हैं ज़िला OR। इसके बाद हम ज़ाविया O 105 डिग्री यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको चांदे का मब्दा O पर रखना है और सिफर से 105 डिग्री तक गिनना है। यहाँ पर ये 100 और 105 पर यहाँ पर हम टिक कर देंगे और स्केल की मदद से यहाँ पर एक शोआ बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक शोआ बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमको ज़ाविया R 90 डिग्री बनाना है। तो चांदे की मदद से हम ज़ाविया R 90 डिग्री बनाएंगे। सिफर से गिनना चालू करेंगे, सिफर से यहाँ पर 90 पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर भी R से 90 दर्जे पर एक खत खींचेंगे। यहाँ पर हमने 90 दर्जे पर एक खत खींचे हैं। इसके बाद हम ज़िला OM बनाएंगे, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है। 5.8 सेंटीमीटर लंबाई गिनने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार की नोक हमें सिफर पर रखना है और प्रकार को 5.8 सेंटीमीटर खोलना है। यहाँ पर हमने प्रकार को 5.8 सेंटीमीटर खोले हैं। अब इसके बाद हमको प्रकार की नोक नुक्ता O पर रखना है और नुक्ता O से निकलने वाली शोआ जो खत हमने खींचे हैं उस पर यहाँ पर कॉस का निशान बनाना है। इस तरह से यहाँ पर हमने कॉस का निशान बना दिए हैं। अब ये शोआ और ये कॉस जहाँ एक दूसरे को किता कर रहे हैं उसे हम नाम दे देते हैं नुक्ता M। अब इसके बाद हमको ज़ाविया R 90 डिग्री बनाने के बाद नुक्ता M पर 58 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। तो इसके लिए हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे और चांदे को हमको नुक्ता M पर चांदे का मब्दा रखना है। अब यहाँ पर हम 58 डिग्री का ज़ाविया गिनना चालू करते हैं। यहाँ पर ये है 50, 60, 60 से 2 कम 58 डिग्री। यहाँ पर हमने 58 डिग्री पर मार्किंग कर दिए हैं। अब हम नुक्ता M से 58 डिग्री पर एक खत
खींच लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों खत जहाँ एक दूसरे को किता कर रहे हैं उसे हम नाम दे देते हैं नुक्ता ई। इस तरह से यहाँ पर जो है तो MORE ज़ुअरबतुल अज़ला मुकम्मिल बन गया है। अब इसकी पैमाइश भी जो है हम यहाँ पर लिख देंगे, ज़िला OR 4.4 सम, इसी तरह से ज़िला MO 5.8 सम, ज़ाविया O की पैमाइश 105 डिग्री, इसी तरह से ज़ाविया R की पैमाइश 90 डिग्री और ज़ाविया M की पैमाइश 58 डिग्री। तो इस तरह से हमको जो है ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना है। दूसरा सवाल है ज़ुअरबतुल अज़ला DEFG इस तरह बनाइए कि ज़िला DG 5.5 सम, ज़िला EF 6.5 सम, ज़िला DE 4.5 सम, ज़िला EG 7.8 सम, ज़िला DF 7.2 सम। अब यहाँ पर हमने वक्त बचाने के लिए पहले ही ज़ुअरबतुल अज़ला की रफ शक्ल बना लिए हैं और उसकी पैमाइश भी यहाँ पर दी हुई पैमाइश जो थी वो लिख लिए हैं। जैसा ज़िला DG 5.5 सम लिख लिए हैं, ज़िला EF 6.5 सम ये भी लिख लिए हैं, ज़िला DE 4.5 सम यानी ये ज़िला DE 4.5 सम लिख लिए हैं। इसी तरह से वित्र है ये ज़िला EG ये वित्र होगा, EG 7.8 सम लिख लिए हैं। इसी तरह से ज़िला DF जो कि इस ज़ुअरबतुल अज़ला का वित्र है DF 7.2 सम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्केल की मदद से ज़िला EF बनाते हैं। स्केल की मदद से यहाँ पर हमको 0 से लेकर 6.5 सम तक एक कितः खत खींचना है। कितः खत यहाँ पर हमने 6.5 सम खींच लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं EF, ज़िला EF। यहाँ पर हमने ये ज़िला EF नाम दे दिए हैं। इसकी पैमाइश 6.5 सम। अब इसके बाद हम सबसे पहले ज़िला ED बनाएंगे। ED है 4.5 सम। ज़िला ED बनाने के लिए हम प्रकार की मदद लेंगे। प्रकार की नोक 0 पर रखकर 4.5 सम खोल लेंगे और प्रकार की नोक अब नुक्ता ई पर रखना है और यहाँ पर एक कॉस का निशान बनवाना है। यहाँ पर हमने ये कॉस का निशान बना लिए हैं। इसके बाद हमको ज़िला FD बनाना पड़ेगा, यानी वित्र FD बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी जो है तो हम प्रकार का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रकार की नोक 0 पर रखना है और प्रकार को 7.2 सेंटीमीटर खोलना है। यहाँ पर हमने प्रकार को 7.2 सेंटीमीटर खोले हैं। प्रकार की नोक अब हम नुक्ता F पर रखते हैं और जो कॉस हमने पहले बनाए थे उस कॉस को किता करता हुआ दूसरा कॉस यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें नुक्ता D हासिल हुआ, इसे हम नाम दे देते हैं नुक्ता D। अब हमको स्केल की मदद से नुक्ता E और नुक्ता D दोनों को मिलाना है। इसी तरह से स्केल की मदद से F और D इसे भी मिलाना है। इस तरह से ये DF वित्र हासिल हुआ। अब इसके बाद हम ज़िला DG बनाएंगे। ज़िला DG बनाने के लिए भी हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार को हमको 5.5 सेंटीमीटर खोलना है। प्रकार की नोक 0 पर रखना है और प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलकर अब प्रकार की नोक हम नुक्ता D पर रखते हैं और एक कॉस का निशान यहाँ पर हम बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने कॉस का निशान बना लिए हैं नुक्ता D से। अब इसके बाद हम वित्र EG बनाएंगे जो 7.8 सेंटीमीटर है। फिर हमको दोबारा प्रकार की नोक 0 पर रखना है और प्रकार को 7.8 सेंटीमीटर इस तरह से खोलना है। अब हम वित्र EG बना रहे हैं, इसलिए अब नुक्ता E हमारे पास है। हम प्रकार की नोक नुक्ता E पर रखते हैं और पहले जो कॉस बनाए हैं उसी कॉस से गुजरता हुआ दूसरा कॉस हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर नुक्ता G हासिल हुआ। यहाँ पर हम दोनों कॉस जहाँ किता कर रहे हैं उसे हम नुक्ता G नाम दे देते हैं और स्केल की मदद से D और G को मिलाएंगे। इसी तरह से नुक्ता G और नुक्ता F को भी मिलाएंगे इस तरह से। इसी तरह से वित्र EG ये भी हमने 7.8 सेंटीमीटर का लिए थे, इसे भी हम मिला देते हैं। ज़ुअरबतुल अज़ला इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी पैमाइश यहाँ पर लिख देते हैं। ज़िला EF 6.5 सेंटीमीटर, ज़िला ED 4.5 सेंटीमीटर, इसी तरह से ज़िला DG 5.5 सेंटीमीटर और वित्र EG 7.8 सेंटीमीटर। इसी तरह से वित्र DF
2 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है यहाँ पर ये ज़ुअरबतुल अज़ला मुकम्मिल बन चुका है। तीसरा सवाल है ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD में AB 6.4 सम, ज़िला BC 4.8 सम, ज़ाविया A की पैमाइश 70 डिग्री, ज़ाविया C की पैमाइश 140 डिग्री और ज़ाविया B की पैमाइश 50 डिग्री। यहाँ पर हमने रफ शक्ल बना लिए हैं जिसमें ज़िला AB की पैमाइश 6.4 सम है, ज़िला BC 4.8 सम, ज़ाविया A की पैमाइश 70 डिग्री, ज़ाविया C की पैमाइश 140 डिग्री और ज़ाविया B की पैमाइश 50 डिग्री यहाँ हमने जो है कच्ची शक्ल में लिख लिए हैं। अब स्केल की मदद से सबसे पहले हम ज़िला BC बनाते हैं। 4.8 सम का एक कितः खत खींचना है। यहाँ पर हमने 4.8 सम का एक कितः खत खींचे हैं। इसका नाम हम BC यहाँ पर दे देते हैं, खत BC। इसके बाद अब हमको नुक्ता B पर 50 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। चांदे की मदद से चांदे का मब्दा हम नुक्ता B पर रखते हैं और 50 डिग्री के ज़ाविये पर यहाँ पर निशान लगाते हैं और स्केल की मदद से 50 डिग्री का ज़ाविया ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 50 डिग्री का ज़ाविया ले लिए हैं। अब इसके बाद हमको चांदे का मब्दा नुक्ता C पर रखना है और नुक्ता C पर 140 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। तो हम यहाँ सिफर से चालू करते हैं तो यहाँ पर 120, 130, 140 डिग्री का ज़ाविया यहाँ बनेगा। अब स्केल की मदद से यहाँ पर हम 140 डिग्री का ज़ाविया जो निशान लगाए हैं उस पर खींच लेते हैं स्केल की मदद से। अब यहाँ पर हमने 2 ज़ाविये बना लिए हैं। अब हमको ख़त AB बनाना है। 50 डिग्री का ज़ाविया पहले ही हम नुक्ता B पर बना चुके हैं। अब हमको 6.4 सम पर यहाँ पर निशान लगाना है। तो हम इसके लिए प्रकार का इस्तेमाल करेंगे और प्रकार को 6.4 सम खोलेंगे इस तरह से। अब प्रकार की नोक नुक्ता B पर रखेंगे और नुक्ता B से निकलने वाले खत पर यहाँ पर हम कौस का निशान इस तरह से लगाएंगे। इसे हम नुक्ता A नाम दे देते हैं। यहाँ पर नुक्ता A नाम दे दिए हैं। अब नुक्ता A पर हमको 70 दर्जे का 70 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। तो चांदे का मब्दा हम नुक्ता A पर रखेंगे और यहाँ पर हम 70 दर्जे का ज़ाविया बनेगा। इस तरह से सिफर से चालू करते हैं तो 70 दर्जे यहाँ पर आ रहा, यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और स्केल की मदद से यहाँ पर एक शोआ खींच लेते हैं नुक्ता A से 70 दर्जे पर। इस तरह से शोआ बनेगी। अब ये दोनों शोआएं जहाँ पर एक दूसरे को किता कर रही है उसे हम नुक्ता D नाम दे देते हैं। इसकी पैमाइश भी हम यहाँ लिख लेंगे शक्ल में। BC की पैमाइश 4.8 सम, AB की पैमाइश 6.4 सम। इसी तरह से ज़ाविया B 50 डिग्री और ज़ाविया C 140 डिग्री और ज़ाविया A 70 डिग्री। तो इस तरह से ये ज़ुअरबतुल अज़ला यहाँ पर बनेगा। ये तीसरा सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। ज़ुअरबतुल अज़ला LMNO इस तरह बनाइए कि ज़िला ON की पैमाइश ये बराबर हो ज़िला MN की पैमाइश के और ये बराबर है 4.5 सम। यानी ज़िला OM और ज़िला NM दोनों बराबर है 4.5 सम। इसी तरह से ज़िला LM और ज़िला LO ये दोनों भी बराबर है 6 सम के, यानी ये दोनों भी ज़िले 6-6 सम के रहेंगे। इसी तरह से ज़िला OM जो इस ज़ुअरबतुल अज़ला का वित्र होगा, ज़िला OM 7.5 सेंटीमीटर। आइए अब हम शक्ल बनाते हैं। शक्ल बनाने के लिए यहाँ पर सिर्फ ज़िलों की पैमाइश दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर प्रकार और स्केल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ख़त MN 4.5 सम का स्केल की मदद से बनाते हैं। हमें यहाँ पर 4.5 सम का एक ख़त खींचना है। इस तरह से 4.5 सम का सबसे पहले हमने ख़त खींचे हैं, इसे हम नाम दे देते हैं ख़त MN। इसके बाद हम ज़िला ON या NO 4.5 सम का बनाएंगे। इसके लिए हम प्रकार की मदद लेंगे। प्रकार की नोक सिफर पर रखना है और प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोलना है। अब प्रकार की नोक हम नुक्ता N पर रखते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पर हम एक कौस बना लेंगे। अब इसके बाद हम नुक्ता O हासिल करने के लिए वित्र MO बनाएंगे जो 7.5 सम का है। इसके लिए भी हम प्रकार की मदद लेंगे।
प्रकार की नोक 0 पर रखना है और प्रकार को 7.5 सम इस तरह से खोलना है। अब प्रकार की नोक नुक्ता M पर रखना है क्योंकि हमको नुक्ता OM बनाना है और पहले हमने जो कॉस बनाए उस कॉस से गुजरता हुआ उसे किता करता हुआ दूसरा कॉस 7.5 सम पर हम बनाएंगे। अब ये दोनों कॉस एक दूसरे को जहाँ पर किता कर रहे हैं वो नुक्ता हमें हासिल हुआ नुक्ता O। अब हमको स्केल और पेंसिल की मदद से यहाँ पर M और O ये दोनों नुकात को मिलाना है और इसी के साथ नुक्ता O और नुक्ता N इसे भी मिलाना है। अब इसके बाद हम ज़िला LM 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे। इसके लिए भी हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार की नोक 0 पर रखना है और प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलना है। इस तरह से ये प्रकार हमने 6 सेंटीमीटर खोल लिए हैं। अब प्रकार की नोक नुक्ता M पर रखना है और यहाँ पर एक कॉस का निशान कुछ इस तरह से बनाना है। अब इसके बाद खत LO 6 सेंटीमीटर बनाना है। यहाँ पर नुक्ता O हमारे पास है, नुक्ता L नहीं है। अब प्रकार हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ पर खुला हुआ है। प्रकार की नोक नुक्ता O पर रखते हैं और पहले हमने जो कॉस बनाए हैं नुक्ता M पर रखकर अब उसी कॉस से गुजरता हुआ यहाँ दूसरा कॉस बनाते हैं। दोनों कॉस एक दूसरे को जहाँ किता करते हैं वो नुक्ता हमें हासिल होता है नुक्ता L। अब स्केल और पेंसिल की मदद से नुक्ता L और नुक्ता M को इस तरह मिला देना है। इसी तरह नुक्ता L और नुक्ता O को भी मिला देना है। अब यहाँ पर ज़ुअरबतुल अज़ला बन चुका है। अब यहाँ पर हम इसकी पैमाइश लिख देते हैं। ख़त MN की पैमाइश 4.5 सम, LM की पैमाइश 6 सेंटीमीटर और ON की पैमाइश ज़िला ON की पैमाइश 4.5 सेंटीमीटर, ज़िला LO की पैमाइश 6 सेंटीमीटर और वित्र 7.5 सेंटीमीटर वित्र ON। इस तरह से ये ज़ुअरबतुल अज़ला यहाँ पर हमने बनाए हैं। इस तरह से ये शक्ल बनेगी। इसी सवाल के साथ यहाँ पर मश्की सेट 8.1 मुकम्मिल होती है। इंशाअल्लाह प्रैक्टिस सेट 8.2 के तमाम सवालात लेकर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।